जीजा साली का प्यार पार्ट 1। 12 दिसंबर 2024 को मनीष और प्रिया की शादी होती है। शादी के बाद दोनों पति पत्नी का संबंध बिल्कुल सही चल रहा था। प्रिया मनीष को कॉलेज टाइम से ही पसंद करती थी और अरेंज मैरिज भी उसी से की। मनीष दिखने में हैंडसम और स्मार्ट दिखता था और एकदम गोरा चिट्टा लंबा लड़का, अगर कोई देख भी ले तो नजरें ना हटा पाए। मनीष ने तो सिर्फ प्रिया से पैसों के लिए शादी की थी, लेकिन ये बात प्रिया को नहीं पता थी। लेकिन शादी के 4 महीने बाद जब मनीष प्रिया को लेके उसके मयके आता है गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए और होली मनाने के लिए, तो प्रिया अपने माँ से मिलने के लिए और अपनी 2 बहनों और 1 छोटा भाई के साथ मस्ती और खुशी के कुछ दिन बिताने के लिए। जीजा जी को देखते ही दोनों सालियां उनके पैर छूने के लिए आती है और नमस्ते कहकर प्रणाम करती है। मुनीश का बिहेवियर अपनी सालियों निधि और सुहानी के साथ बिल्कुल हंसी मजाक का था। सुहानी भी काफी खूबसूरत थी लेकिन थोड़ी बदमाश भी थी। सुहानी की एज 16 साल थी और निधि की 9 साल। प्रिया की माँ और पिता से मुनीश मिलता है और ससुराल में पहला दिन खत्म हो जाता है। दूसरा दिन जब मुनीश सुबह उठता है तब देखता है उनकी छोटी साली उनके बेडरूम में ही थी और उसकी पत्नी प्रिया सोई हुई थी। मुनीश थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है उस समय, क्योंकि मुनीश को कपड़े उतार के सोने की आदत है, वो भी पूरे कपड़े उतार के। वो तो मुनीश का आधा शरीर कंबल से ढाका हुआ था। सुहानी कमरे में कुछ धुंध रही थी। मुनीश पूछता है, सुहानी से क्या कर रही हो? सुहानी धीरे आवाज में, कुछ नहीं जीजू, वो मेरा एक टॉप धुंध रही थी। मुनीश बोलता है, नहीं मिल रहा तो न्यू खरीद लेना, वैसे भी आज मैं मार्केट जाऊंगा और तुम्हारे और निधि के लिए कपड़े भी तो खरीदना है मुझे। सुहानी बोलती है, ठीक है जीजू, मैं आपके साथ जाऊंगी लेकिन थोड़ा दोपहर के 2 बजे चलना। मुनीश बोलता है, ठीक है जैसा आप बोलो, मेरा तो 15 मिनट्स का काम है। सुहानी नीचे आके सबके लिए नाश्ता बनाना शुरू करती है। सुहानी मना में सोचती है, यार मेरे जीजा जी का बॉडी और एब्स कितना मस्त था यार, और मुनीश जीजा जी का सामान भी टाइट लग रहा था, वो भी 9 इंच का। जीजा जी के तरफ सुहानी को शुरू से ही अट्रैक्शन होती थी। जब भी मुनीश नहाने बाथरूम जाता या कपड़े बदलता, सुहानी उससे चुपके से देखने की कोशिश करती। सभी लोग नीचे आके नाश्ता करते हैं और आपस में थोड़ी बातें करते करते दोपहर के 12 बज जाते हैं। सुहानी उनके कमरे में जाती है तो देखती है कमरा बिल्कुल खाली है और बाथरूम से नहाने के आवाज आ रही थी। दीदी तो नीचे अपनी माँ से बातें करने में बिजी थी। सुहानी बाथरूम में देखने की कोशिश करती है। जैसे ही सुहानी दरवाजे की छेड़ से जीजा जी को नंगा नहते हुए देखने लगती है और जीजा जी के पिंक पिंक निपल्स पे जब पानी पड़ रहा था तो सुहानी उनको चुना और चूसना चाहती थी। और धीरे धीरे जीजा जी जब सामने मुड़ते हैं नहते वक्त, तो सुहानी की नजर जीजा जी के केले के ऊपर गया और वो देख के मुनीश को पसंद करने लगी। उससे देखते देखते तभी सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज सुहानी ने सुनी। सुहानी तुरंत बाथरूम के गेट से हट के बेड पे जाके बैठ गई और फोन चलाने लगी, लेकिन रूम पे कोई नहीं आता उस समय। मुनीश बाथरूम से निकलता है, टॉवल लपेट के। सुहानी की नजर फिर दोबारा उनके निपल्स और मुनीश की बूढ़ी पे जाती है। सुहानी तो मुनीश को देखे जा रही थी लगातार। मुनीश समझ गया कि सुहानी उससे देख के अट्रैक्ट तो होती है। फिर मुनीश बोलता है, आप यहाँ के क्या कर रही हो? सुहानी रिप्लाई देती है, मैं आपके साथ मार्केट जाने आई हूँ। आपको याद तो है ना, कहीं भूल तो नहीं गए ना? मुनीश बोलता है, हाँ हाँ याद है, चलिए मैं तुरंत टी-शर्ट पहन के निकलता हूँ। आप स्कूटी की चाबी लेके आओ। सुहानी रूम से निकलती है और सीढ़ियों से उतरने लगती है, लेकिन उससे याद आता है कि वो मोबाइल तो रूम पे ही भूल गई। और सुहानी देखती है कि स्कूटी से उसकी मम्मी और बड़ी बहन प्रिया कहीं जा रहे थे। उससे पता चलता है छोटी बहन से कि वो लोग मार्केट गए कुछ काम से।
सुहानी मुनीश जीजा जी के रूम के लिए वापस जाने लगी अपना फोन लेने के लिए। दूसरी तरफ मुनीश टॉवेल हटा के नंगा हो गया और बॉडी पे बॉडी लोशन लगाने लगा, लेकिन वो गेट लगाना भूल गया। तभी जब वो पूरा नंगा खड़ा बैठा था बेड पे तो सुहानी अंदर जाती है और मुनीश तुरंत अपना टॉवेल खुद पे लपेटने लगता है। मुनीश चिल्ला के बोलता है, पागल लड़की, नॉक करके आना था ना, ऐसे ही आ गई, वो भी बिना बताए। सुहानी धीरे आवाज में, सॉरी जीजू, गलती हो गई, मैं तो फोन लेने आई थी, अब आगे से पूछ के आऊंगी। और आपको ये बताना था कि स्कूटी तो मम्मी और दीदी लेके चले गए हैं, तो आप अकेले चले जाओ, मैं दूसरे दिन चली जाऊंगी। ये बोल के सुहानी अपने रूम पे चली जाती है, रूम बंद करके रोने लगती है। थोड़ी देर बड़ी मुनीश को रियलाइज होता है कि गलती उसकी ही थी कि वो गेट लगाना भूल गया। मुनीश अपने रूम से नीचे आता है और सुहानी के रूम पे जाता है। सुहानी ने गेट लॉक कर लिया था। मुनीश सुहानी के गेट के पास जब खड़ा होता है तो उससे पता चलता है सुहानी रो रही थी। मुनीश बोलता है, सुहानी गेट खोलो, मुझसे गलती हो गई, मैं सॉरी बोलने आया हूँ। सुहानी धीरे धीरे अपने आंसू पोंछती है और गेट खोलती है। मुनीश रूम पे आता है, सुहानी के चेहरे को देख के सॉरी बोलने लगता है और उसके सामने झुक के माफी मांगने लगता है। सुहानी जीजा जी से बोलती है, वो जीजू, मैं थोड़ी ज्यादा इमोशनल हूँ इसलिए रो देती हूँ, लेकिन मैं आपको माफ करती हूँ। मुनीश समझ गया था सुहानी की भावना को। मुनीश खड़ा होता है और सुहानी को गले लगाता है जोर से। सुहानी को भी अब अच्छा फील होने लगा था। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और अब तो मुनीश के अंदर भी सुहानी के लिए फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। अगर आप सभी इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। पार्ट 2 जल्द ही अपलोड होगा हमारी इसी चैनल पे।